Namaste world, this is Aditya Rathod, member of the Winner's Circle, welcoming you all to another episode of Words of Wisdom, the WOW series, for the students, by the students, and of the students. Imagine a place where you could hear journeys of chartered accountants. Okay, now stop imagining because you are at the right place. This is an initiative by the Winner's Circle. एक सीए स्टूडेंट्स को लाइफ में क्या चाहिए? Learning, growth, networking. The Winner Circle has got you covered. A place for building the bridge from peers to professionals. We have also started with our first project, anthology named Education. And if you are a CA aspirant, and then you can get published on our own anthology. Check out the link below to submit your write-up. And now let's begin the episode because I can't wait because आज के गेस्ट है एक के है भाई साहब. Yes, people, Akash Kandoi sir, chartered accountant with diploma in IFRS and CFA level 2. Yes, the faculty about whom your friend said, ikke sir se FR le le, sorted in. He's currently a faculty at BB Virtuals and was also associated with an academy before. With 1.4 lakh plus subscribers over YouTube, over 65,000 followers on Instagram, and 65k plus followers on LinkedIn, AK sir has become the new FR legend. सर जी, आपसे मिलकर टीडब्ल्यूसी कम्युनिटी का आनंद कुछ खास है क्योंकि आपका क्लास सुनकर हम सोचते हैं अब तो एफआर पास है, पर आज तैयारी होगी लाइफ में पास होने की क्योंकि आज तो हमारे पास विजडम का पूरा आकाश है. So without further ado, I request the TWC members to begin with today's words of wisdom with our TWC ambassador CA Akash Kandoi sir. भाई तुमने इतना तो मुझे मेरे बारे में नहीं पता था जितना तुमने बता दिया. ठीक है, बट थैंक यू आदित्य, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू टू द होल टीम फॉर गेटिंग मी ऑन बोर्ड. थैंक यू सो मच. होपिंग फॉर अ वेरी गुड एंड कैंडिड कन्वर्सेशन. Definitely, it's a pleasure to have you on board, sir. थैंक यू. Pleasure, sir. It's so pleasure. So, can we start, sir? And can I या ask बिंदास questions? बिंदास. So, sir, earning money is CA, being a CA, getting so much love from the students. How does it feels to you? ऐसा होता है कि you are living your dream life? 100% भाई. कभी कभी आई डोंट नो, अनरियल फील होता है. ऐसे बिलीव नहीं होता है कि रियल में ये जी रहे करके. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माई टीचिंग जर्नी ना, मैं ऐसे सोचता था कि है ना, लोग मुझे मेरे नाम से जानने चाहिए. मतलब अगर मैं बोलूँ ना आकाश सर, मतलब मेरा नाम आकाश कंदोई है, तो सीए स्टूडेंट जो सीए फाइनल का बच्चा है उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाता हूँ. पहले नया नया था ना, तो मैं बड़ा हवा में रहता था. जब कुछ था नहीं तब ज़्यादा हवा में था. मैं तो सोचता था मैं आकाश कंदोई हूँ, तो बोलेगा अरे आकाश कंदोई आप एफआर पढ़ाते हो. पूछता था क्या पढ़ाते हो आप, अच्छा कब से पढ़ा रहे हो आप, ऐसे बताना पड़ता था मुझे. तो मुझे ऐसा था कि मैं एक दिन इतना बड़ा बनूं कि लोग, शायद कुछ, सब लोग नहीं बट कुछ लोग ऐसे शायद नाम से जान सके मुझे. तो अच्छा लगता है. इट फील्स गुड. ग्राउंडेड रहने का ज़्यादा मन करता है अब. जब कुछ नहीं था तो ज़्यादा हवा में उड़ लिया. अब थोड़ा थोड़ा भगवान ने दिया है, तो आई फील यू शुड बी ग्राउंडेड एंड यू शुड ऑलवेज थिंक बैक ऑफ गिविंग इट टू द कम्युनिटी, गिविंग इट टू स्टूडेंट्स. बिकॉज आप जो भी हो, आपसे स्टूडेंट्स की वजह से हो. सो थैंक्स टू यू ऑल्सो एंड थैंक्स टू एवरी वन हु इज वॉचिंग दिस. तो अच्छा, बहुत अच्छा लगता है. इट फील्स वेरी गुड. Sir, as you mentioned about your dream life, we all know that you have been dating since class 10. So, how you still managed your education and professional life so well? What was the secret behind it? एक तो ये रिलेशनशिप हर जगह आ ही जाती है बीच में. बट अ वेरी गुड क्वेश्चन. सी आई टेल यू, मेरे को है ना, मेरे दोस्त ने एक बोला था कि रिलेशनशिप के साथ है ना काम खराब होता है, तो तू पढ़ाई अगर करना चाहता है तो मत रिलेशनशिप में. तो मैंने ये बात तभी मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे कम्युनिकेट कर दी कि मेरा दोस्त तो ऐसा बोल रहा है. तो उसने फिर हमको, तभी हम ऐसे निब्बा निब्बी वाला प्यार होता था ना, तो उसने बोला विल प्रूव हिम रॉन्ग. ठीक है, तो मुझे भी ऐसा था, नहीं अब तो गर्लफ्रेंड ने बोल दिया, अब तो विल प्रूव हिम रॉन्ग. तो वैसे 10th में आई गॉट गुड मार्क्स, 12th में आई गॉट गुड मार्क्स. देन फिर अपना सीए में एंटर किए, तो सीपीटी होता था वो टाइम पे, अभी सीए फाउंडेशन है, तो तभी आई क्लियर्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. फिर सीए इंटर आई ऑल्सो क्लियर्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. अब नाउ कैसा होता है, अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है सो इट कैन गेट उल्टा कि भाई तुम्हारे पढ़ाई छोड़ के बाकी सारे काम हो रहे हैं. बट ऑफकोर्स माई गर्लफ्रेंड एट दैट टाइम, जो भी मेरी वाइफ है, शी वॉज वेरी सपोर्टिव इन ऑल दोज केसेस. ऑफकोर्स 99% टाइम शी वॉज सपोर्टिव. अब 1% टाइम थोड़े बहुत तो नखरे होते हैं. ठीक है, तो जब ऐसे कुछ होता था, सो आई यूज्ड टू टेक एज अ मोटिवेशन कि यार अब तो उसको प्रूव करके दिखाऊंगा उसने झगड़ा कैसे कर लिया मेरे से, अब ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम मेरा देखेगी, वो वाला होता था मेरे लिए. सो इट ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक दैट कि जब अच्छा मूड है तो वो मुझे मोटिवेट ही कर रही है, और जब खराब मूड है तो मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहा हूँ कि अब
तो मैं इसको तो करके दिखाऊंगा ही, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया। तो इट एक्टेड लाइक अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी, मतलब मेरे लिए वो मोटिवेशन फैक्टर था एक अच्छे तरीके से। तो आई फील, देखो अगर तुम कभी पास वास नहीं हो रहे तो ढूंढ लो किसी को, ठीक है कोई अच्छा ढूंढ लो तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। बट यस, इट मेरे लिए आप ऐसा समझ लो, मैं जो भी हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ एक तो मेरे पेरेंट्स का है, और बहुत बड़ा हाथ मेरी तभी की गर्लफ्रेंड और अभी की वाइफ का है। बिकॉज उसने मुझे एक और चीज़ बोली थी कि मेरे हमारा इंटर कास्ट था ना, तो उसने बोला था मेरे पापा मानेंगे नहीं तेरे लिए। तो मुझे एक तो ऐसा था कि यार अगर शादी इससे करनी है तो सीए तो पहले अटेम्प्ट में बनना ही पड़ेगा, वरना गई है लड़की हाथ से। और मुझे लगता था कोई दूसरी मिलेगी भी नहीं, तो जो है यही है। तो वो भी एक मोटिवेशन था, तो मेरे लिए तो इट एक्टेड लाइक अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी। अब मुझे बाकियों का नहीं पता, बाकियों का किसी का कुछ नेगेटिव होगा तो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी वो। मतलब what do you enjoy the most, being a student mentor, being a teacher, or being a vlogger, part-time vlogger? व्लॉगर भाई, व्लॉगर व्लॉग तो मैं ऐसे ही, मैं देखो बताता हूँ व्लॉग क्यों करता हूँ मैं। इट इज फॉर माई सेल्फ, इट इज नॉट फॉर एनी वन एल्स। आई टेल यू कैसा होता है कि आज सपोज मैं किधर घूम के आया, तो व्हेन आई लुक बैक 2 years अगो, शायद मुझे उस जगह की इतनी मेमोरीज नहीं होगी, ऐसे सिर्फ रिकॉल करने जाऊँ तो व्हेन आई लुक एट माई ओन वीडियो तो मुझे सब याद आता है कि अच्छा मैंने ये मोमेंट्स लिव किए थे, मैंने यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था। तो इट इज लाइक अ मेमोरी फ्लैशबैक फॉर मी। अब ऑफकोर्स क्योंकि मेरा चैनल है, स्टूडेंट्स एसोसिएटेड है, तो मैं वो पोस्ट कर देता हूँ, बट इट इज नॉट टू गेन फॉलोअर्स और टू शो समवन, इट इज फॉर माई सेल्फ। ठीक है, इसलिए मैं इतने कंसिस्टेंट डालता भी नहीं हूँ वीडियोस। कहीं मैं गया, मुझे लगता है मैंने कोई स्पेशल जगह विजिट किया तो ही मैं पोस्ट करता हूँ। तो पार्ट टाइम व्लॉगर तो हटा देते। आई लव बीइंग अ मेंटोर along विथ टीचिंग। मतलब मुझे लगता है दो चीज़ होती है, एक होता है पढ़ाना। अब पढ़ाने के बाद हर स्टूडेंट का अलग अलग कैलिबर होता है। कोई थोड़ा स्मार्ट होता है जिसको एक बार में बताने से समझ आ जाता है, किसी को ऐसा लगता है कि यार मुझे एक बार और समझना है, तो उसको फिर मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है कि सर आप मुझे एक बार और समझा दो। कभी कभी मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, किसी सर मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, अब मैं इसको कैसे डील करूँ। सो आई लव प्लेइंग बोथ दीज रोल्स, टीचर along विद अ मेंटोर, बिकॉज आई फील आज के टाइम पे एक टीचर सिर्फ टीचर नहीं रहा, ही ऑल्सो हैज़ टू बी अ मोटिवेटर। उन मतलब उसको मोटिवेट करना भी आना चाहिए, उसको आपसे काम करवाना भी आना चाहिए, उसको एक फनी तरीके से पढ़ाना भी आना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम विद सोशल मीडिया इनटू पिक्चर एंगेजमेंट बहुत लो हो चुका है। तो मेरे को वो वाले एंगल में मेंटरशिप डालने बहुत अच्छा लगता है कि अब मेरे लिए चैलेंज है कि मेरा लेक्चर 3 घंटे तक स्टूडेंट बिना लेक्चर बंद किए कैसे देखेगा। तो इट इज़ नॉट ओनली बीइंग अ टीचर नाउ। पहले कैसा था, आए पढ़ाए चले गए, अब वैसा नहीं है। सो आई लव प्लेइंग बोथ दीज रोल्स। तो अगर आप मेरे को चूज करने बोलोगे मैं चूज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे लिए दोनों ही वो एक कोलैबोरेटिव वे में काम करते हैं। सर जैसे आपने बोला कि मेंटोरशिप एंड एंगेजमेंट है, सो सर आप पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे फॉर ऑलमोस्ट 3 years, सो व्हाट मेड हम्म। यू शिफ्ट टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? सी ऑनलाइन यू कैन से शिफ्ट होना मेरी मजबूरी थी। ठीक है, इट वॉज बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी आई गॉट आफ्टर कोविड। बिकॉज कोविड के पहले मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था। कोविड के पहले जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था आई थॉट ऑफ कमिंग ऑनलाइन, बट तभी सीए के अंदर इतना ऑनलाइन था भी नहीं। तभी इट वाज बहुत लिमिटेड, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 100 में से 60-70 बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे, 20-30 ऑनलाइन पढ़ते थे। बट विथ कोविड कम इन टू पिक्चर ऑफलाइन तो बंद ही हो गया, और मैं तभी मेरा टीचिंग भी बंद हो गया। तो मुझे जो उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली, एज यू सेड मैं अन अकेडमी के अंदर था, तो मुझे अपॉर्चुनिटी ही ऑनलाइन में मिली। तो ऑनलाइन तो मैं मजबूरी में आया, बट वेन आई केम इन टू ऑनलाइन आई केम टू नो वन थिंग कि ऑनलाइन में रीच इज टू गुड। मतलब ऑफलाइन में जहां मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्राउड को केटर कर पा रहा था, ऑनलाइन में आई कैन गो, मतलब एकदम ही, मतलब मैं मुंबई के बाहर, जैसे मैं मुंबई में अंधेरी में रहता हूँ, तो मेरी जो ऑफलाइन क्लास थी वहाँ मैक्सिमम अंधेरी के बच्चे होते थे और आसपास के थोड़े मुंबई के बच्चे आ जाते थे। बट विद ऑनलाइन में बहुत जगह पे रीच कर पा रहा हूँ। सो दोनों का अपना मजा है। ऑफलाइन में ये होता है कि स्टूडेंट से इंटरेक्शन हो जाता है, स्टूडेंट से बात हो जाती है, तो और मजा आता है। तो वो मिसिंग है ऑनलाइन में। बट ऑनलाइन में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो ले आऊँ विथ द अप्रोच आई टीच, जो एंगेजिंग वे में अपन पढ़ाते हैं, बच्चों जो सवाल पूछ लेते हैं वो जवाब दे देते हैं। कभी कभी 15-20 दिन में जूम मीटिंग रख ली उन लोग के साथ, उन लोग का कुछ प्रॉब्लम है वो समझने के लिए, उनसे ऐसे बातें करने के लिए। सो दोनों का अपना मजा है। ऑफकोर्स व्हेन यू टेल मी टू चूज नाउ, आई विल चूज ऑनलाइन, बिकॉज मैं एक ज्यादा सेक्शन ऑफ बच्चों को केटर कर पाता हूँ कंपेयर टू ऑफलाइन। तो मेरे लिए ऑनलाइन हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर मी इन दैट केस। दैट्स ट्रू सर। मतलब ऑनलाइन तो ऐसा टाइम था कि जहाँ पर स्टूडेंट्स ने भी बहुत ही मजे किए। अब हाँ, ट्रू। सो सर, मतलब बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट मेंटोर, मतलब आप कुछ पर्सनल टाइम कैसे मेंटेन करते हो, लाइक योर फैमिली टाइम, योर पर्सनल टाइम, एंड सेकंड थिंग,
हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ व्हेन यू आर टायर्ड, व्हेन यू आर फीलिंग लो? तो मतलब वो टाइम पे कैसे आप खुद को मोटिवेट करते हो? सी पर्सनल टाइम मैनेज करने के लिए ना मेरी वाइफ एकदम सही है, क्योंकि मैं ना थोड़ा ऐसा हूँ कि मैं अगर काम में घुस गया तो मेरे को समय का मालूम ही नहीं पड़ता है। मैं काम करता रहता हूँ, कुछ प्लानर बनाता रहता हूँ, कुछ अगर बुक बनाने में लग गया तो मैं लग गया। फिर मेरी वाइफ आती है ऑफिस के बाद, जैसे अभी वो आ गई, अभी वो देख के गई क्या कर रहा है ये लड़का, तो वो आ जाती है और वो सीधा बोलती है मैं आ गई ना, काम बंद। तो उसका ऐसा है कि काम अपनी जगह लेकिन मुझे टाइम देना ही पड़ेगा। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग विच इज हैपनिंग टू मी, बिकॉज वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मतलब अपने को रियलाइज नहीं होता, बट आप भी जब पढ़ाई वगैरह करते हो एक पॉइंट आता है, सैचुरेशन पॉइंट, उसके बाद लगता है अब नहीं हो रही पढ़ाई, अब सब जाओ दूर जाओ मेरे से। तो वो मेरे लाइफ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी वाइफ ने वो एक ड्रॉप पॉइंट बना रखा है कि भाई मैं अगर हूं तो फिर मेरे को टाइम दे। संडे मेरा ऑफिस नहीं है, संडे मेरी छुट्टी है, यू हैव टू गिव मी टाइम। तो मेरे को अलग से कुछ एफर्ट नहीं मारना पड़ता उसके अंदर, दो गाली खाता हूं वो खुद ही मेरे को समझ जाता है कि अरे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सेकेंड, हाउ डू आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, आई टेल यू, इसमें सबसे बड़ा रोल स्टूडेंट्स का ही है कि जब फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे आज काम करने का मन नहीं है, ठीक है, बट फिर मैं डाउट्स वगैरह देखता हूँ तो बच्चा बोलता है सर मेरे को है ना उस टॉपिक में तकलीफ हो रही है, प्लीज़ उसका रिवीजन दे दो। सर मान लो आरटीपी आ गई, प्लीज़ वो आरटीपी करवा दो। तो मेरे को ऐसा लगता है यार इनको, मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार ये इन लोग इतने तकलीफ फेस कर रहे हैं, मेरे होते तकलीफ कैसे फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दुनिया का सब ठेका मैंने ले रखा है। तो जैसे ही मैं कुछ मैसेजेस पढ़ता हूँ ना तो मेरे को लगता है मुझे काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो वेन एवर आई फील लो, मेरे को स्टूडेंट्स ही वो वापस ले आते हैं। और वैसे लो मोमेंट्स मेरे लाइफ में बहुत कम होते हैं। रीज़न बीइंग, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मुझे पसंद है। ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये लग्जरी मिलती है कि वो लोग वो काम कर सके जिनको वो सच्ची में अच्छा लगता है। जैसे आप लोग सब हो, आप लोग ये जो बना के रखे हो विजडम वाला चीज़, तो इसमें आपको किसी ने बोला नहीं आके बनाओ। ठीक है, आपको किसी ने बोला नहीं है कि हम आपको इतने पैसे देंगे इस चीज़ के। यू आर डूइंग इट क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपका खुद का इनिशिएटिव है, आपको पसंद है इसलिए आप कर रहे हो। टीचिंग मेरे लिए वैसा है कि मुझे किसी ने बोला नहीं कि आप टीचिंग करो, बट मुझे अच्छा लगता है। मतलब मेरे लिए वैसा है कि जब मैं कंसेप्ट समझाऊँ स्टूडेंट के, वो समझ आता है, उसको मुझे मालूम पड़ जाता है कि स्टूडेंट को समझ आया कि नहीं आया। और जब मुझे लगता है ना कि उसको समझ गया और मेरी वजह से कंसेप्ट समझ आया उसको, तो मेरे को एकदम मजा आ जाता है, फील आ जाती है मुझे। तो मेरे को वो चीज़ ऑलरेडी बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रखती है। तो लो टाइम्स वैसे ही बहुत कम आते, बट जब आते देन अगेन वो आप लोग ही हो जो वापस मोटिवेट कर देते हो मुझे। सर हम लोग को भी अब मोटिवेशन आप लोग से ही हो गया। वो हो गया ना अच्छा। अक्षय कुमार वाला तो सर ड्यूरिंग कोविड जब आपके पास ऑलरेडी सीए की डिग्री थी एंड यू इवन क्लियर्ड योर सीएफए लेवल 2, हाँ। बट यू वर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ जॉब, सो आपने वो फेज को कैसे हैंडल किया? लाइक व्हाट डिड यू थिंक? सी, था ऐसा फेज जहाँ सीए तो थे, लेवल 2 भी क्लियर हो गए थे, लेकिन काम नहीं था। वो काम इसलिए नहीं था बिकॉज मुझे टीचिंग करनी थी। लॉकडाउन आ गया तो मैं जैसे बताया ना, मैं ऑफलाइन टीचिंग ही करता था पहले, तो ऑफलाइन सेंटर तो बंद हो गया था। ऑनलाइन तभी अपॉर्चुनिटी थी नहीं और मुझे टीचिंग ही करना था। तो मैं पहले 2-3 महीना तो वेट किया कि लॉकडाउन खुलेगा हम वापस ऑफलाइन चालू करेंगे। लॉकडाउन खुल गया लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन इतने थे कि ऑफलाइन चालू ही नहीं हो पाया। एवरीवन वाज वेरी स्कैर्ड टू कम टू द क्लासरूम बैक अगेन। तो फिर मेरे को वो ऐसा था कि यार अभी 3 महीना वेट किया, कुछ भी पैसे भी नहीं आ रहे, कुछ काम भी नहीं कर रहे, खुद को ही फील होने लगता है ना कि यार अपना तो काम था ना, मतलब कुछ तो करेंगे, फैमिली के लिए कुछ करना था, अपने को सबके लिए कुछ करना था। सो दैट फीलिंग वॉज वेरी बैड। मतलब देर वर नाइट्स व्हेन आई यूज्ड टू क्राई। ठीक है, मतलब लड़के रोते हैं भाई, ये बात तो है। ठीक है, तो आई यूज्ड टू क्राई। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पे बात करते करते रो दिया करता था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वाई मी। ठीक है, लेकिन वो उसी उसी समय मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब आप बोलोगे ना सबसे ज्यादा मैंने कब सीखा है, तो यू विल नेवर लर्न व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ गुड फेज, यू विल लर्न टू मेनी थिंग्स व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज। सो उस समय तो मुझे भी नहीं पता मैं कैसे डील कर गया, मे बी होते गया, समय पास होते गया, तो चलता गया काम, निकल गया समय। बट व्हेन आई लुक बैक, दैट वाज द फेज जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखी है। मैंने बहुत कुछ सीखा है उसके अंदर कि यार लाइफ में सबको सब तरीके का फेज आने वाला है। इट इज़ बेटर कि वो फेज़ लाइफ में जल्दी आ जाए तो आगे की लाइफ अच्छी हो जाती है। क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की लाइफ बहुत स्मूथ थी तो भगवान तो आपको एक ना एक दिन वैसे दिन दिखाने वाला है। सो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि भगवान ने वो दिन पहले दिखा दिए। और उसमें उससे सीख किया है कि मैंने जमीन देख ली थी उस समय पे, तो अब मेरे को अगर थोड़ा सा भी ऊपर से मैं वापस नीचे गिरूं तो उससे नीचे तो मैं नहीं गिर सकता ना। तो मेरे को प्रैक्टिस है उस चीज़ की कि भाई तुम गिरा दोगे तो मेरे को पता है एक तो उस समय पे डील कैसे करना है, और मुझे ये भी पता है कि वहां से बाउंस बैक कैसे करना है। सो इफ यू आस्क मी नाउ कि
हाउ डज इट फील टू बी इन दैट फेज, तो मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव और लर्निंग फेज था। बट उस समय जब मैं था तो इट वॉज वेरी बैड, इट वॉज नॉट गुड। सर व्हाट अ कमबैक, मतलब क्या कमबैक रहा है सर, ऐसा ऐसा कमबैक मिल जाए तो क्या ही चाहिए मतलब लाइफ में। मजा इसी का है ना, मतलब वही है ना हाँ, कि बस मजेदार लाइफ चलिए तो क्या मजा, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा तो फिर बताने भी मजा आता है। तभी तो आप लोग ने भी मुझे इनवाइट किया कि सर कुछ अच्छा बोलेंगे, तो वही उसी का मजा है मुझे लगता है। सर शेयर मार्केट में भी तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अरे शेयर मार्केट की मेरे से जस्ट बात लाइक मत सर करो। कि मैंने अगर निफ्टी साइडवेज चल रही है तो कोई मजा नहीं है, बट अगर मेरा कुछ मेरा निफ्टी मोमेंटम लाल ही है तो जाता ही है मजा हमेशा। है। मैं पैसा इन्वेस्ट करूं मार्केट गिर जाता है भाई। अभी मार्केट नहीं उठ रहा है ना कुछ दिनों से, वो मेरी वजह से नहीं उठ रहा है। मैंने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रखा है, अब देखो पैसे मेरे खत्म हो जाएंगे, मेरा इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा, फिर देखो कैसा मार्केट बूम मारता है। तो तो सर हमें भी बता देना कैसे करना है। मैं जो खरीदूंगा वो तुम, ऐसा ही या जो होता मैं है। बेचूंगा वो तुम खरीद लेना, वो बढ़ जाएगा। हाँ। हाँ। So, sir, like you are funny, engaging, एकदम ऐसे professional. So, what's your thoughts on spirituality and manifestation? Like how spirituality and manifestation helped you becoming AK Bhai Sahab? सी स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर थोड़ी आई है ओनली बिकॉज ऑफ माय स्पाउस। ठीक है, वरना अपन तो भगवान के मंदिर में से प्रसाद खाने जाते थे वरना। ठीक है कि मीठा मीठा लड्डू मिलेगा चलो। उसके अलावा टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड मैनिफेस्टेशन, येस इट डज प्ले अ रोल। मुझे लगता है देयर शुड बी नो फोर्सफुलनेस। आप मानते हो तो मानते हो, नहीं मानते हो तो ठीक है, भगवान की बात है। बट स्पिरिचुअलिटी इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टिंग थिंग्स करना चाहिए भाई। ठीक है, और मैं बताऊँ, इफ़ यू डोंट मैनिफेस्ट, शायद वो चीज़ मिले ना मिले, बट अगर मैनिफेस्ट करोगे मिलेगा ही मिलेगा। यू नीड टू, मतलब मैंने अभी 2 दिन पहले छोटी वीडियो भी डाली थी, यू नीड टू विजुअलाइज योर विक्ट्री। आपको वो दिन इमेजिन करना चाहिए, मतलब आपको अपने आप को वैसे इमेजिन करना चाहिए कि अगर मैं सबसे बड़ा बन जाऊँ तो वो दिन मेरा कैसा होगा। ठीक है कि, और मैं सबसे बड़ा, मैं आपको कब, अपने आप को कब मानूंगा कि मेरे पास क्या क्या आ जाए तो मैं मानूंगा कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया। वो दिन जब तक आप विजुअलाइज नहीं करोगे ना, आपके अंदर वो मोटिवेशन या स्ट्रेंथ आएगा ही नहीं और एफर्ट मारने के लिए। सो यू नीड टू डू दैट मैनिफेस्टेशन। और मैं बता रहा हूँ ना, वेन यू मैनिफेस्ट, मुझे नहीं पता बट वो चीज होके ही रहेगी। वो मुझे ये नहीं पता कि टाइमलाइन क्या है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, वो होके रहेगी। और जो आपने मैनिफेस्ट किया था उससे कई गुना बेटर होके रहेगी। बट इफ यू डोंट मैनिफेस्ट ना, मुझे लगता है कि वो नहीं होगा शायद। ठीक है, क्योंकि आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया तो आप उस राह चलोगे ही नहीं। ठीक है, तो मुझे हमेशा लगता है दैट यू शुड ऑलवेज कीप अ टारगेट। और वो टारगेट है ना थोड़ा ऐसा होना चाहिए ना कि लिमिट के बाहर होना चाहिए। ठीक है कि जो लोग सोचते हैं ना ये थोड़ी ना अचीव हो सकता है, बस टारगेट कुछ वैसा होना चाहिए। क्योंकि सोच ही है ना, तो अब सोच में लिमिट थोड़े ना ला देंगे अपन। तुम समझ, इट शुड बी थोड़ा सा ओवर एंड अबव, कि यार अचीव करना तो फिर ये करना है, ये तो सभी कर रहे हैं ना, नॉर्मल तो सभी कर रहे हैं, वो नहीं करना। उसके ऊपर थोड़ा टारगेट रखना, और मानो ना मानो हो जाता है। अब वो यूनिवर्स से होता है, वो भगवान की वजह से होता है, वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से होता है, पता नहीं कैसे होता है बट वो हो जाता है। सो यू शुड ऑलवेज कीप मैनिफेस्टिंग थिंग्स एंड मैनिफेस्ट गुड थिंग्स। हाँ, अच्छी अच्छी बात है। सर आई टोटली एग्री। लाइक आप जब ये कोलकाता कॉन्फ्रेंस के लिए भी आए थे, आई वांटेड टू होस्ट योर सेशन फॉर द एमओसी, बट मुझे वो चांस नहीं मिला था। हम्म। बट लुक, आई एम हियर होस्टिंग यू टुडे, सो लाइक आई आल्सो बिलीव कि मैनिफेस्टेशन तो होता है सर। नहीं नहीं, मैं यही बोला, छोटे मोटे मैनिफेस्टेशन मत रखना, बड़े बड़े, बड़े वाले मैनिफेस्टेशन रखना। ठीक है। सर सोचिए ना, उधर मेरे को चांस नहीं मिला, इधर तो मैं आपको पर्सनली होस्ट कर रही हूँ। नहीं नहीं, आप उससे भी बहुत ज्यादा चीज अचीव करोगे, आई एम वेरी मच श्योर। बट यस, आप सबके लिए भी एंड जो भी देख रहे हैं सबके लिए प्लीज अच्छा अच्छा सोचना अपने बारे में। ठीक है, कभी भी लो फील करो ना, अपन को ये इंसान का जन्म लो फील करने के लिए मिला ही नहीं है। ठीक है, वो अपन करते हैं, वो अपने माइंड का गेम है, वो करना ही नहीं। ऑलवेज फील गुड अबाउट एवरीथिंग, जो भी है अच्छा ही है। सर जैसे हम लोग सबको पता है कि आप शरारती तो है थोड़े बहुत, तो हाँ सर ये वी ऑल नो दैट आपको स्कूल से सस्पेंड किया गया था फॉर 7 डेज, तो व्हाट हाँ। वाज द एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड इट? सी आई टेल यू स्टोरी क्या थी इसकी। मैं, ऐसा था कि मैं थोड़ा पढ़ाई में ठीक था, लेकिन मेरा जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था उधर स्कूल में, वो सब एकदम ऐसे थे कि पढ़ाई में एकदम डब्बे। ठीक है, तो मैं बैठता हमेशा पीछे ही था, तो उन लोग ऐसा था कि तू भाई समझ लेना, हमको सिखा देना। तो हम सब साथ में बैठते थे। तो हमारा ग्रुप ही वैसा था कि बहुत मस्तीखोर था, क्योंकि उन लोग पढ़ाई करते थे नहीं। जो थोड़ी बहुत मुझे आती थी वो मैं कर लेता था, उनको सिखा देता था। तो हम बहुत कॉन्स्टेंटली चपर 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 करते रहते थे। तो टीचर लोग वैसे ही हमसे सारे फ्रस्ट्रेटेड होते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन कंप्यूटर का लेक्चर था,
कंप्यूटर वाली टीचर आई और वो कुछ लिखा रही थी और मैं पीछे बैठ के किसी और टीचर का काम कर रहा था, प्रेयर लिख रहा था बैठ के। वो नेक्स्ट डे होता था ना क्लासरूम असेंबली में, प्रेयर बोलेंगे आज ये 2 बच्चे, तो वो प्रेयर लिख रहा था मैं बैठ के। तो वो टीचर को वैसे ही हमसे बहुत ज़्यादा खुन्नस हो गई थी, तो वो पीछे आई, देखा एक लिख नहीं रहा है, मेरी प्रेयर की बुक उठाई और क्लास के बाहर फेंक दी, ऐसा लहराते लहराते फेंक दी क्लास के बाहर कि जाओ गेट आउट। तो मैं उठा, मैं क्लास के बाहर गया, बुक उठाई और ऐसे पेन घुमाते हुए जाने लगा, ऐसे हम आदत होती है ना पेन घुमाते हुए जाने की, वैसे जाने लगा। और टीचर को बोला मैम वी शुड रिस्पेक्ट बुक्स ये बोल के मैं चला गया पीछे, ठीक है। और मेरे सब दोस्त लोग चिल्ला चिल्ला के हंस रहे, इतना कुछ फनी था भी नहीं, एकदम छाती पीट पीट के हंस रहे। तो ऑफकोर्स वो टीचर को तो ऐसा लग गया ना कि यार ये कैसे इंसल्ट कर दी इसने मेरी। तो टीचर बोलती है दिस इज द रिस्पेक्ट यू शो, ऐसे पेन घुमाते हुए जा रहे हो। मैंने बोला मैम आई स्पोक अबाउट रिस्पेक्टिंग बुक्स एंड नॉट अ पेन। तो उसकी और सनक गई कि भाई ये तो लड़का हंस गया तो तुरंत तुरंत मैं और मेरे 7 दोस्त प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े, टीचर ने बोला ऐसा ऐसा बोला, हमको कर दिया सस्पेंड। और हम इतने बेशरम, हमको मजा आ गया क्योंकि सस्पेंशन में क्या था, घर नहीं जाने का, घर पे नहीं बैठने का, स्कूल आने का, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बैठने का। तो हम सोच रहे यार कोई टीचर का लेक्चर ही नहीं होगा, और ही मजा आ गया, बाहर बैठेंगे हम टाइम पास करेंगे। और ये हमारे 10th क्लास की बात है, ठीक है, एसएससी के बोर्ड एग्जाम है 3 महीने बाद और हम ऐसे हैं। तो ये वो स्टोरी थी। तो मैं अब, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है यार, अब मैं टीचर बन गया ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने बड़ा गलत किया है भाई, ये ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ठीक है, तुम भी कभी ऐसा करना मत किसी के साथ, ये बहुत गलत चीज है तो सर जैसे आपके बचपन में फ्रेंड्स थे ना, वैसा ही विनर सर्कल ये एज में है। हाँ ऐसे लाइक ही, इतनी मस्ती, इतनी ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। रास, जैसे कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, रास लीला वही होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए वो, ठीक है। सर जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, एज इफ जो आपने जो इंसिडेंट किया अभी वो सेम अगर होता आपके क्लास में तो आपको मेरे हंसी साथ, आती है आपको मैं हंसी आती है या मेरे गुस्सा मेरी एक आता? दिक्कत है, मैं अभी पुणे में फेस टू फेस बैच ले रहा था, ठीक है। तो है ना, मेरे को इरिटेट कम होता है और मेरे को मजा ज्यादा आता है। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हरकतें कर दे ना, मेरे को लगता है अरे यार मैं भी इन्वॉल्व होना चाहता हूँ इसके अंदर तो मेरा थोड़ा उल्टा काम है, ठीक है। मेरे को सिर्फ मजा तब नहीं आता है जब मेरे पढ़ाते समय कंसेप्ट के अंदर हूँ और उसमें तुम मत करो, मेरे को कंसेप्ट हो गया। अब जब कंसेप्ट के बाद, जब खाली टाइम है तब कर लो जो करना है, मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है वैसा। तो मुझे क्योंकि लगता है सीए में थोड़ा ऐसा भी है ना कि एक सीरियसनेस भी बहुत जरूरी है। मतलब इट शुड बी अ बैलेंस ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्ती चल रही है, इट शुड बी अ बैलेंस बिटवीन स्टडीज एंड वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के समय कर लो पढ़ाई, फिर आजू बाजू के टाइम में जो करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग के बीच में अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तब जो करना है करो। मैं कंसेप्ट को किसी फनी एग्जांपल में लेकर जा रहा हूँ तब जो करना है करो। बट जब मैं किसी को समझा रहा हूँ डेप्थ में, प्लीज सुन लो, क्योंकि फिर तुमको तब मजा तभी आएगा। किसी मस्ती में रह जाओगे लेकिन पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, फिर ऐसा लगेगा कि टाइम पास हो गया। सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे तो उतना, भाई हम इतने सीरियस तो है नहीं जिंदगी में। तो इट शुड बी बैलेंस, आई ऑलवेज फील। Okay, sir. So as we build this platform for students to help them with their skills, like networking and communication. So what's your take on this, like networking and communication? बहुत ज़रूरी है। सी मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मैंने पढ़ा था किधर तो ये चीज़, ठीक है। तुमको नहीं पता कौन कब कहाँ काम आ जाए, ठीक है। और मैंने सबसे, अगर आप मेरे से पूछोगे ना इनिशियल सीए बनने के बाद या सीए के दौरान, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैंने निगलेक्ट की है वो नेटवर्किंग ही है। अगर आप मेरे से पूछोगे मेरे सीए करते समय कितने दोस्त बने, ज़ीरो। बराबर मेरे सीए बनने के बाद जब मैं टीचिंग कर रहा था, अगर मुझे मान लो कोई दूसरा प्रोफेसर दिख रहा है तो या तो मैं शर्मा जाता था कि यार इनसे कैसे बात करूँ, तो बहुत बड़े हैं, बराबर। या फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यार नहीं यार वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मतलब वो थॉट में ही आई वॉज सो मच इंडल्ज्ड कि यार मैं कैसे बात करूं। तो मैं नेटवर्क कभी बिल्ड ही नहीं कर पाया। तो कभी कभी क्या होता है, यू नेवर नो व्हाट अपॉर्चुनिटी कैन कम योर वे, ठीक है। तो आई फील, और बहुत सीखने को मिलता है। देखो तुम अकेले रहोगे तुम कितना ही सीख लोगे, बट वेन यू आर विथ समवन, अगर आप 10 लोग के साथ हो तो देखो सब 10 लोगों में कुछ अच्छी बातें होंगी कुछ बुरी बातें होंगी, बट जब आप 10 लोग से इंटरेक्ट करते हो ना, आप सबसे कुछ ना कुछ अच्छा पिक कर सकते हो। तो सोचो वो 10 लोग के बदले अगर 100 लोग हुए तो आप 100 लोग से 100 अच्छी चीजें पिक कर पाओगे, अगर वो 1000 हुए तो आप 1000 अच्छी चीजें पिक कर पाओगे। सो आई फील वो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने एक बार अभी क्वेश्चन पूछा था कि जब मैं जॉबलेस था बीच में कोविड के समय पे, तो फिर मेरे को जॉब ढूंढने में तकलीफ भी इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने नेटवर्क बिल्ड नहीं किया था। आई डिडंट न्यू होम टू रीच आउट टू, राइट। तो मैंने इस फ्रेटर्निटी में फ्रेंड्स ही बहुत कम बनाए। अभी बहुत लोग को जानता हूँ बट उस समय नहीं जानता था।
तो मुझे लगता है वो जो तुम लोग ये कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, सिर्फ सीए बनने से काम कभी नहीं होने वाला। तुम देखना, एक सीए 50,000 की नौकरी भी करता है। कभी कभी तुम सुनोगे एक सीए को लाख रुपए का पैकेज मिल गया। कभी कभी तुम सुनोगे एक सीए ने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया हेडफोन का, बराबर। तो वो ऐसा फर्क क्यों है तो डिग्री सबके पास एक ही, फर्क है थॉट प्रोसेस का ही है। टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, टू नेटवर्क विद पीपल, मतलब वो एक पार्ट है। जैसा अगर तुम कुछ बड़ा सोचते हो ना, उसका एक पार्ट है ये, कि बड़ा सोचने के लिए तुमको लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील टू एवरी सीए स्टूडेंट, एंड नॉट ओनली एवरी सीए स्टूडेंट, एवरी वन लिसनिंग आउट देयर, शर्माओ मत लोगों से बात करने में। टॉक टू पीपल, बिकॉज जिससे अपन बात करने में शर्मा रहे हैं ना, शायद वो तो रुका ही था कि कब बात करेगा, अपन एक कन्वर्सेशन इंडल्ज कर लेंगे, राइट। सो आई फील इट शुड ऑलवेज बी देयर इन यू। और आप लोग जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, कि थ्रू दिस यू आर गोइंग टू नो योर सेल्फ, यू आर गेटिंग टू नो सो मेनी न्यू पीपल। तो बहुत सही चीज़ है वो, ठीक है, अच्छी चीज़ है ये। सो सर लाइक आपकी भी एक खुद की बुक है, आपकी भी एक डाइजेस्ट है, आपका भी क्वेश्चन बैंक है। सो जस्ट लाइक दैट वी आर आल्सो कंपाइलिंग एन बुक that is called education because it also contains CA in middle of that हम्म। as an anthology. So what's your view on that? कि बुक में, मतलब बुक में क्या होना चाहिए उस हिसाब से, या क्या बुक बना रहे हो उसमें क्या व्यू है ऐसा? बुक में मतलब क्या बना रहे हैं उसके ऊपर, मतलब व्हाट्स इट योर इज़ अ मतलब वेरी ऐसे। गुड, मतलब मुझे लगता है इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और मैं इसमें आपको एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो ये बुक बनाओगे ना, जैसा आप सबने कहा था कि ये बुक में सब स्टूडेंट्स की या जो भी लोग हैं सीए फ्रेटर्निटी, उनकी स्टोरीज वगैरह होगी। सो इसमें एक चीज़ आप ज़रूर इंक्लूड करना, एंड दैट इज़ द चैप्टर ऑफ फेलियर। सक्सेस की बातें सब करते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल पॉजिटिव बातें सब करते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम भी आज खोल लोगे ना, किसी का कोई दुखी चेहरा दिखेगा ही नहीं आपको। लिंक्डइन खोल लोगे ना, सबकी नौकरी लगी पड़ी है। अपने को लगता है ना अपन खुश, ना अपनी नौकरी लग रही, उधर दुनिया में सभी खुश, बट ये रियलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग दिस बुक, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट टू मेक इट मोर रियलिस्टिक, इंक्लूड अ चैप्टर ऑफ फेलियर। मतलब आप किसी के भी, मतलब मान लो जर्नी भी कवर कर रहे हो, तो उनके उनसे उनके फेलियर के बारे में ज़रूर पूछना। मतलब उसमें एक चैप्टर, जैसे मान लो आप लोग भी कुछ उसके अंदर लिख रहे हो, सो टॉक अबाउट फेलियर ऑल्सो, कि आप कब फेल हुए थे, ठीक है, तब आपको कैसा लगा था, क्योंकि वो ही चीज सिखाती है। मैंने जैसे विराट कोहली ने एक बात बोली थी, सक्सेस विल जस्ट बूस्ट योर ईगो, फेलियर्स विल टीच यू। तो अगर आपको अपना ईगो बूस्ट करवाना है तो सक्सेस के बारे में बात करो, कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, ऐसा कर लिया। दैट विल जस्ट बूस्ट योर ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा तुम्हारा। तो मुझे लगता है वो बुक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बस इसमें ये चैप्टर जरूर इंक्लूड करना फेलियर का। Okay, sir. We will surely work on this. So, sir, if you were a CA student, so would you like to contribute to our anthology, like be it your about your articleship or relationship or something else? 100%। मैं दो चीज़ के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। एक, रिलेशनशिप के साथ सीए मैनेज हो सकता है ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने कहा अबाउट माई फेलियर्स, ठीक है, कि मैं लाइफ में कब कब फेल हुआ, कितने बुरी तरीके से फेल हुआ, वो ये दो चैप्टर अगर मैं इंक्लूड करता तो मैं ये दो चैप्टर ज़रूर इंक्लूड करता उसके अंदर। So like sir, we have our next goal is to like successfully create anthology. What's your goal? What's your next goal to achieve? मैं ना पहले बड़े गोल सेटिंग करता था, ठीक है, कि मेरे को इतना करना है, उतना अचीव करना है, इतना बड़ा बनना है, ठीक है। अब मैंने जितना समझा है ना कि तुम्हारे जो टारगेट्स होते हैं वो भगवान ऐसा स्क्रैच करके ऐसा बोलता है मैं बताऊंगा तुम्हारे लिए सही क्या है, ठीक है। तो मेरा अभी एक सिंपल मोटो है, गो विद द फ्लो, टेक वन डे एट अ टाइम, ठीक है। मेरा कोई लॉन्ग टर्म टारगेट सच्ची बोलो कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट वन डे एट अ टाइम एंड गो विद द फ्लो। जो उस दिन की रिक्वायरमेंट है वो तुमको फुलफिल करना है, सो जाना है, अगले दिन उठोगे, सेम कट कॉपी पेस्ट रिपीट। एंड जो उस जर्नी में भगवान तुम्हारे तरफ चैलेंजेस थ्रो करेगा, टेक इट, एक्सेप्ट इट, उस पर और काम करो और मेहनत करो, ठीक है। जिस दिन कुछ अच्छा नहीं रहा तो सीख लिया, जिस दिन अच्छा रहा तो जीत गए, बस वैसा है। तो मेरे लिए कोई लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं आज के टाइम पे। मेरे को ना ही ऐसा कुछ है कि मैं कोई सब्जेक्ट नया बिल्ड करूँ या एक कोई रेवोल्यूशन लेकर आऊँ, कुछ नहीं है। इट जिस दिन आइडिया आ गया उस दिन काम कर लूंगा। आज तो मेरा ऐसा ही, गो विद द फ्लो, वन डे एट अ टाइम, दैट्स इट। True, sir. Like now we can open the chat box for the participants to ask anything. Hello. यस। Question. Hi, sir. Sir, I was having a query कि
many times it happens कि स्टूडेंट का अटेम्प्ट मे बी 1 साल या 1.5 साल में है, सॉरी, एंड दे आर स्ट्रगलिंग विथ, बाहर की बात है कि भाई तेरे को 1.5 साल है, तू अभी से सिलेबस खत्म करेगा, तू भूल जाएगा। कोई ये माइंडसेट देते हैं और कोई ये माइंडसेट देते हैं कि बहुत कम कि टाइम है। अभी नहीं करेगा तो कभी नहीं होगा। So, what mindset should we stick to? Because being very new to finals and office and all, काफी जो newbies होते हैं in office, वो डर जाते हैं। सी आई टेल यू, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। रीजन बीइंग, इफ यू स्टार्ट अर्ली ना, लोग बोलेंगे भूल जाएंगे, तो पहले मत पढ़ो। भाई तुम 1.5 साल पहले पढ़ोगे तो भी भूलोगे, तुम 6 महीना पहले पढ़ोगे तो भी भूलोगे। ठीक है, भूलना तो तय है, तो भाई जल्दी पढ़ के भूलो ना। रीजन बीइंग, व्हेन यू गिव योर सेल्फ टाइम, तो आपके पास गलतियां करने का भी समय है। मान लो आपने एफआर की क्लासेस ली, होनी चाहिए 3 महीने में कंप्लीट, या 4 महीने में, या 5 महीने में होनी चाहिए कंप्लीट, आपको लग गए 6 महीने। वो 1 महीना जो एक्स्ट्रा लग गया ना, दैट विल नॉट हॉन्ट यू इफ यू स्टार्टेड अर्ली, बिकॉज आपने अपने आप को बफर दे रखा है कि मैं गलती करूंगा तो भी मैं रिकवर कर पाऊंगा। बट लेट्स से व्हेन यू स्टार्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर अगो, जहाँ एकदम कट टू कट चलना है, अब एक दिन आपका मान लो एक्सीडेंट हो गया, गॉड फॉरबिड फ्रैक्चर हो गया हाथ, 15 दिन अगर वेस्ट हो गया, सीधा अगला अटेम्प्ट दिखेगा फिर। ठीक है, तो आई ऑलवेज फील कि ये लॉजिक तो मेरे को लगता ही नहीं सही कि भाई तुम भूल जाओगे इसलिए पढ़ाई मत करो। अरे ऐसा तो भूल जाएंगे तो पढ़े ही नहीं क्या फिर? पढ़ो, लेकिन भूलने का एक अपने पास मतलब आइटम वो हो सकता है, आप तरीका निकाल लो कि उसको याद कैसे रखोगे बाद में जाके, एंड दैट इज व्हेन यू सिट टू रिवाइज, हो जाएगा याद। ठीक है, आप जब पढ़ रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, डेली रिवाइज करो, खत्म होने के बाद एक 15 दिन का स्पैन दे दो, रिवाइज कर लो, तो भूल जाओगे। इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि क्लासेस ही मत करो। मुझे लगता है द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज, बिकॉज यू आर गिविंग योर सेल्फ दैट टाइम टू फेल। बीच में फेल हो गए, बीच में कुछ गैप आ गया तो भी हॉन्ट नहीं करेगा वो आपको। तो मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि स्टार्ट अर्ली। Sir, we have a question from Yashvi Vora. Like, हम्म if you had to restart your career from zero in today's world, हम्म then what's the first thing you will do differently? तो मतलब स्टार्ट पैदा होने से लेकर, नहीं, आज से if from today itself अगर आपको वापस से रिस्टार्ट करना होता अपना करियर, अच्छा लाइक मेरा न्यू करियर, करियर, तो हाँ तो मैं, what different you can do? ठीक है, अगर मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि मुझे मान लो मैं सीए बन गया, मुझे मेरा टीचिंग करियर ही शुरू करना है, ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं ऑल इन चले जाता। ऑल इन द सेंस, जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, कुछ एक प्लान ये रहता है कि जॉब वॉब करेंगे, साथ में कुछ करेंगे प्लान बी। ठीक है, अब अगर जब प्लान ए प्लान बी दो रहता है ना, तो आप किसी के नहीं हो, आप दो नाव में सवार हो। तो अगर मैं होता तो सबसे पहले मैं ऑल इन जाता, ऑल इन द सेंस एक चीज़ को पकड़ता, उसी को फोड़ने का ट्राई करता। ठीक है, और उस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को भी किसी भी प्रोफेशन में अच्छा करना है आज के टाइम पे, ऑनलाइन इज़ द बेस्ट। तो अगर मैं करियर रिस्टार्ट करता, अगर मैं आकाश कंदोई जो करियर चालू कर रहा है ना, उसको अगर मैं बोलता कि तुझे जल्दी अगर जहाँ मैं वहाँ पहुँचना है, तो भाई तू ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर, तू बहुत सारी मेहनत कर, बहुत सारी मेहनत कर, एंड देयर शुड बी नो प्लान बी, कोई प्लान भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही प्लान है, यही प्लान ए है, यही प्लान जेड है, जो है यही है। ठीक है, तो मुझे लगता है एक ही चीज पकड़ो, उसको फोड़ दो, दैट्स इट। Now, I would like to hand over to Aditya for the closing remarks. लास्ट का सेशन तो थोड़ा ऐसे एंटी हो गया थोड़ा, बट चलो, जस्ट लाइक यू ऑलवेज से मिठा मिठा रिवीजन कर लेते हैं कि थोड़ा एक्सेंट मेरा अलग था, लेट अस कंटिन्यू। बट फर्स्टली, ईदर यू विन और लर्न एंड प्ले अ लॉन्ग टर्म गेम, पर अगर कुछ नहीं याद रहा ना, तो इट्स नॉट अबाउट पोटेंशियल, वी ऑल नो एवरीथिंग, बट इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू एग्जीक्यूट, और टू से इन योर ओन वर्ड्स, द थॉट प्रोसेस मैटर्स। और अगर ये सब कुछ याद नहीं रहा, इफ यू जस्ट वांट वन वर्ड फॉर दिस एंटायर एन आवर ऑफ सेशन, discipline. So, as we come to the end of this insightful session, a heartful thank you to CA Akash Kandoi sir for your presence today. Sir, the clarity in the fundamentals and the way this interaction was so candid and friendly yet valuable. We are truly grateful for the knowledge and direction you have shared with us today. And so definitely, once the anthology, that is education, is published, the Winner Circle will extend you a token of gratitude for being the TWC ambassador. And I would also like to sincerely show a thank you to the Winner Circle team as well. We do not have time to make all the mistakes, to commit all the mistakes in our lives. It is because of sessions like this we can avoid or prevent some of those, and also enhancing the learning, growing, and connections with it. Lastly,
Thanks to each and every one of us, the audience, for being such an engaging part of this today's session. Your energy made this experience even more special. Once again, thank you all for being here. Let's continue to learn, grow, and uplift one another. Have a great day ahead.